अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि बचे हुए चावलों का हम क्या बनाएं। तो आज हम बचे हुए चावलों से दो मज़ेदार नाश्ता बना के तैयार करेंगे और इसे खाने के बाद तो आपका दिल करेगा कि बस चावल हमेशा बच जाए, जिससे कि आप इस तरह का नाश्ता बना के तैयार कर सके और एंजॉय कर सके। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने राइस रोस्टी और राइस चीज़ बॉल्स को बचे हुए चावलों से कैसे बनाया। राइस रोस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। अब इसके अंदर 2 कटोरी या 2 कप बचे हुए चावल ले लेंगे। अब इसके अंदर आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे एक टमाटर जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, एक कद्दूकस की हुई गाजर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप हरा धनिया, बस थोड़ा सा बचा देंगे गार्निश के लिए। 3 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है। आप इसकी जगह पे आपके पसंद के कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो या आप इसकी जगह पे मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पानी में सोक कर लेंगे, यानी कि जस्ट इसे पानी में डिप करके निकालना है। इसे बहुत ज़्यादा देर तक आपको पानी में नहीं रखना है और पानी में से निकालने के बाद इसे अच्छी तरह से हथेली के बीच में दबाते हुए इसका सारा पानी स्क्वीज़ कर लेना है। और अब इस भिगोई हुई ब्रेड को भी हम इस बोल के अंदर डाल देंगे और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे चेक करने के लिए इस तरह से इसकी बॉल बना के चेक करेंगे। अगर इसकी अच्छे से बॉल बन के तैयार हो रही है, इसका मतलब आपका मिक्सचर परफेक्टली तैयार है। और कभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर आप और ब्रेड को भिगो के डाल सकते हैं। या तो 2 चम्मच आप चावल का आटा डाल सकते हैं या 2 चम्मच सूजी डाल सकते हैं, या तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसके अंदर सूजी, चावल का आटा या मैदा ऐड करें तो कुछ छींटे पानी के भी लगा दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो ये डो या मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। चलिए पहले इससे राइस रोस्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नॉनस्टिक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। पैन जब अच्छी तरह से गरम हो गया है तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब पैन के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या तो घी को ब्रश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे घी से ब्रश कर लिया है। बहुत कम ऑयल में ये राइस रोस्टी बनके तैयार हो जाती है। अब राइस रोस्टी को बनाने से पहले हम हाथों को इस तरह से पानी से गीला कर लेंगे। उसके बाद हम एक बड़े लोई के बराबर का ये जो डो है इसे लेंगे और ये जो रोस्टी का डो या तो मिक्सचर है, इसे हम थोड़ा सा हथेली के बीच में घुमाते हुए ही थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे और अब इसे पैन के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से फिंगर की मदद से दबाते हुए थोड़ा सा इसे फैला लेंगे। जितना हो सके उतना इसका गोल शेप देने की कोशिश करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो ये टूट जाएगा। और अब एक चम्मच या स्पैटुला की मदद से इसके किनारों को इस तरह से लेवल अप और गोल कर लेंगे। अब पैन के ऊपर थोड़ा सा फिर से घी से ब्रश करेंगे और जितनी रोस्टी इसके अंदर आती है उतनी हम एक साथ में इस पैन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर 3 राइस रोस्टी को डाल दिया है, यानी कि इस पैन में 3 रोस्टी ही फिट हो रही है। और अगर आपको इसे हाथों से बनाते वक्त अगर ये गर्म लगे तो आप चाहें तो फ्लेम को लो कर सकते हैं, या तो कुछ टाइम के लिए जब आप इसे शेप दे रहे हैं तो गैस के फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। तो हर एक रोस्टी को हमें हाथों से शेप करने के बाद इसे इस तरह से चम्मच या स्पैटुला से इसे साइड से भी शेप कर लेना है, अच्छी तरह से गोल कर लेना है। अब हर एक रोस्टी के साइड में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में या घी में ये राइस रोस्टी बनके तैयार हो जाती है। और ऑयल या घी डालने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से चम्मच से उठा देंगे ताकि ऑयल या घी इसके नीचे भी चला जाए। और इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से सेक लेंगे। तो रोस्टी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों रोस्टी को दूसरी तरफ पलट लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए या गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और दूसरी तरफ पलटने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके किनारों पे डाल देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सिक जाए। तो यहाँ पर हमने राइस रोस्टी बना के तैयार कर लिए है, यानी कि ये जो राइस रोस्टी है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा, मज़ेदार सा, बहुत ही कम ऑयल और घी से हमने ये बहुत ही हेल्दी सा राइस रोस्टी बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए दूसरा नाश्ता बनाते हैं, राइस चीज़ बॉल्स बना लेते हैं। तो राइस चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चीज़ क्यूब लिया है और इसे हम 4 पीसेस में इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे।
और इस तरह से हम बाकी के चीज़ क्यूब्स को 4-4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ क्यूब्स को 4-4 पीसेस में इस तरह से कट करके इस बोल में रख लिया है। अब चीज़ बॉल्स बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब आटे की लोई बराबर डो लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों के बीच में घुमाते हुए गोल कर लेंगे और अब इसे हथेली के ऊपर रख कर उंगलियों से दबाते हुए चपटा कर लेंगे। और अब इसके अंदर एक चीज़ का टुकड़ा रखेंगे और इसे अच्छी तरह से सील कर लेंगे और इसे गोल बॉल का शेप दे देंगे और दोनों हथेली के बीच में घुमाते हुए इसे अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक राइस चीज़ बॉल को शेप कर लिया है और इस तरह से हम बाकी के राइस चीज़ बॉल्स भी शेप करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी राइस चीज़ बॉल शेप कर लिए हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और राइस चीज़ बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में काफ़ी सारे ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अपने पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। और अब इन चीज़ बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इन चीज़ बॉल्स को ऑयल में डालते के साथ ही चलाना नहीं है वरना ये टूटने लगेंगे। तो चीज़ बॉल्स एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो चीज़ बॉल्स अब हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे और बाकी के चीज़ बॉल्स को भी अच्छी तरह से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ बॉल्स को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब बाकी की चीज़ बॉल्स को भी हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो हमने राइस रोस्टी और राइस चीज़ बॉल्स दोनों बना के तैयार कर लिए हैं। आप चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइस रोस्टी को सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं देखने में भी कितनी ज़्यादा मज़ेदार ये बिल्कुल बनी है और इसे हमने यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ में सर्व किया है। बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब चलिए हमने जो दूसरा नाश्ता तैयार किया है राइस चीज़ बॉल्स, उसे हम सर्व कर लेते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है और बच्चों का खास करके ये बहुत ही फेवरेट होता है। और एक चीज़ बॉल मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। और इन चीज़ बॉल्स को हमने मेयोनीज और शेज़वान चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने पसंद के किसी भी सॉस के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगली बार जब चावल बच जाए आप इन नाश्तों को बना के ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।